नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। एक कहावत थी हमारे वहाँ बोली जाती थी कि जब सैया भये कोतवाल तो तब डर काहे का। हाँ, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अभी अभी 16 विधायकों की जो अपात्रता का मामला था उसको यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने देखा। और ये बात, वो पेशे से वकील भी थे। और आपको मैं बता दूं कि जगह जगह हर जगह यही पे हाल है कि जहाँ पर भी जिस भी प्रदेश में विधानसभा में जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो जानकार व्यक्ति और करीब करीब वकील ही होता है, ताकि उसको कानूनी दाव पेच मालूम हो और कैसे उसको उलझाना है, आगे बढ़ाना है, उनको बखूबी मालूम पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर वो पार्टियां अपना ही विधानसभा अध्यक्ष चुनती है जिनको मालूम है कि आगे चल करके सभी को कैसे लाइन पर रखना है। तो मैं बात तो महाराष्ट्र की कर रहा था, बात वकीलों की हो रही थी। एक छोटा सा किस्सा हमको याद आ गया, उसको मैं जरा सा आपको बता दूं तो फिर थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। किस्सा था, एक किसान था, अपने कोल्हू में बैल को लगा करके और गले में घंटी बांध दिया था। बैल चल रहा था और अपने आप चलता जा रहा था, बैल चलता जा रहा था, किसान आराम से खाट पर बैठा था। फिर वहीं पर एक वकील साहब आ गए और उन्होंने उससे कहा कि अरे भाई, आप खाट पर बैठे हो और बैल अपने आप चल रहा है, अगर रुक गया तो? बोले साहब, अगर वो रुक जाएगा तो उसके गले की घंटी बंद हो जाएगी, फिर मैं उसको उठ करके हाँक दूंगा। तो उसने कहा अगर मान लीजिए कि बैल चले ना और सिर्फ मुंडी हिलाए और घंटी बजती रहे तो? बोले अरे साहब, वो बैल है, वकील थोड़े नहीं है। तो जरूर आप तो समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या था। तो लोग विधानसभा अध्यक्ष बनाते हैं ताकि उनसे अपने हिसाब से, उनकी जो सहूलियत के हिसाब से जो फैसला है और उसको अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाए। अभी आपने हाल ही में देखा कि महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइन जारी करते हुए एक महीने करते करते 1 साल के बाद एक फैसला आया। उस फैसले पर तो ज़्यादा अचरज नहीं हुआ। जो उसमें मेन बात थी वो ये थी कि राहुल नार्वेकर ने ये कहा, एक मैं आपको बताता हूं कि जो व्हिप प्रमुख थे पहले शिवसेना के, तो उन्होंने ये कहा कि 16 विधायकों को अपात्र घोषित कर दिया जाए, जबकि 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी से अलग हो गए और उस समय पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि आनंद फानन में उद्धव ठाकरे के गुट ने जो है उनको 16 विधायकों को निलंबित करने के लिए एक व्हिप जारी कर दिया। तो मामला यही लटका पड़ा था कि आखिर किसको करना चाहिए, किसको नहीं। और ठीक यही काम फिर जब इनका जो व्हिप प्रमुख हुआ एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो इन्होंने कहा कि उनके जो 12 एमएलए हैं उनको अपात्र घोषित किया जाए। सुनवाई चलती रही, एक लंबी सुनवाई। लास्ट में 2 दिन पहले फैसला आया। तो उसमें जो एक बात समझ में नहीं आई कि मान लीजिए अगर 37 विधायक अगर अपात्र नहीं थे या 16 जो अपात्र नहीं थे, क्योंकि उनकी संख्या 37 थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संविधान में था कि जो पार्टी जिसको नेता बनाती है तो फिर उसको नेता से हटाने के लिए पार्टी में उसकी तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़े। चलिए, ये भी बात अपने जगह सही थी, लेकिन अगर ये पात्र हुए तो बाकी वो 12 अपात्र क्यों नहीं हुए? उनके बारे में तो वास्तविक शिवसेना ने वो फैसला लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पहला व्हिप जारी करना था, जब पार्टी 2/3 बहुमत के साथ टूट रही थी, नैतिकता का आधार वहीं पर खत्म हो जाता था। शायद किसी को भी सुप्रीम कोर्ट या विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसके पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो जाए अब उसको कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है नैतिक आधार पर। बाकी कानूनी दांवपेच हमने आपसे पहले ही बता दिया कि सभी लोग अपने कानूनी दांवपेच खेलते रहते हैं।
और विधानसभा का अध्यक्ष जिसका होता है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। और यही बात महाराष्ट्र में और फिर एक सुनवाई चल रही है, 31 जनवरी तक उसका भी फैसला आने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उसमें भी जो है अजित पवार गुट और शरद पवार गुट, तो सेम कहानी दोनों की है, जो पहले हुई थी फिर वही कहानी बाद में है। तो क्या उसमें जो फैसला आएगा, शायद ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि जो पुराना फैसला है उसी तरह का फैसला है। तो हमारे देश में जो संविधान है, जो संविधान के निर्माता, उसमें जो धाराएं जोड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो धाराएं हैं उसको अपने हिसाब से जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, और फिर सुप्रीम कोर्ट का उसमें आगे आना, और इसी तरह से लंबी प्रक्रिया के तहत आगे चलना। कभी कभी तो ये अपात्रता का फैसला आते आते पूरे सरकार के कार्यकाल पूरा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान में संशोधन करता है या जो निर्माता हैं अभी के, जो उनको सोचना चाहिए, ताकि जो भी फैसला है ये यहीं से लेकर के विधानसभा का जब इतनी देरी में हो रहा है, तो बाकी और लोगों के कब तक फैसले होंगे। हमारे वहाँ की जो न्याय प्रणाली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजग करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलकर के इस बारे में अपने अपने नेताओं के द्वारा सरकार पर यह दबाव बनाएं कि सरकार जो न्याय में देरी हो रही है जल्दी से जल्दी हो, ताकि आगे चल करके ऐसी अव्यवस्थाएं न हो। फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।